जय माता दी दोस्तों। हम पिछले वीक गए थे कटरा माता जी के दर्शन करने के लिए और हमारा ये सडन ही प्लान बना था कि हम विष्णु देवी जाएंगे। हम लगा लो जैसे पहले दिन गए हैं और नेक्स्ट डे दर्शन करके हम अपने घर आ गए थे वापस। हम सोनीपत से कटरा गए थे, वहाँ से ट्रेन है रात को 9:15 बजे की। जम्मू मिल में हम गए थे और सुबह 9:15 के आसपास हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे एक होटल लिया था, बिल्कुल स्टेशन के पास में ही था, KS इंटरनेशनल होटल था। उसमें हमने स्टे किया था। स्टे तो क्या बस कह सकते हो आप, हमने बस अपनी सेफ्टी के लिए लिया था। सामान वहाँ पे हमने लगेज रखा। वहाँ पे रखने के बाद हम जस्ट रेडी होके दर्शन करने के लिए निकल गए थे वहाँ से। और मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं था, होटल ठीक था। 1500 रुपये में हुआ था हमारा होटल। और उसमें उनकी ही गाड़ी हमें ड्रॉप करके आती और पिक करके लाती है। तो बड़ा ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा कटरा का। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे माता जी के, क्योंकि और ऊपर से नवरात्रि शुरू होने वाले थे। तो कह सकते हो आप, इतनी अच्छी डेकोरेशन वहाँ पे चली हुई थी, काम लगे हुए थे सभी बंदे। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, कह सकते हो पब्लिक की भीड़ नहीं थी, लेकिन मतलब उनके लिए जो सामान आ जा रहा था, उसकी जो ट्रैफिक था, या कह सकते हो उनके लिए जो व्हीकल लगा रखे थे, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आ जा रहे थे बार बार। और हम जब शुरू किया था हमने यहाँ से चढ़ना, तो ये लगा लो हमें मतलब बार बार रुक रहे थे, फिर चल रहे थे, इतने मतलब थक जा रहे थे हम। क्योंकि ये ना टाइम हमारा छूट जाता है कि हम चलते नहीं है कहीं भी। तो ये लगा लो हमें लगभग 30 किलोमीटर चढ़ना उतरना था। तो इससे हमें बहुत ही थकावट हो रही थी बार बार। तो हम बीच बीच में पानी ले लिया या सैलेड ले लिया, सोडा, ये हम पी रहे थे बार बार बीच में, ताकि हम आराम से अपना सांस भी हमारे उतर जाए और हमारा आराम से माता जी के दर्शन कर ले, आराम से हम ऊपर पहुंच जाए। और हम लगा लो 4 घंटे में आराम से माता जी के पास पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद हमने लोकर में सामान रखने से पहले हमने वहाँ पे बात लिया था। और उसके बाद लोकर में सामान रख के हम माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे। देखो ये कितनी अच्छी डेकोरेशन चल रही है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाले थे, तो इसलिए इतनी अच्छी डेकोरेशन चल रही थी, बहुत ही अच्छी। जो नवरात्रों में गया होगा उन्होंने तो बहुत ही अच्छा वहाँ का डेकोरेशन वो सब देखा होगा। और वहाँ का वेदर भी इतना अच्छा था। नीचे तो हल्की फुल्की गर्मी थी, कह सकते हम जब चढ़ रहे थे, इसलिए हमें सांस हमारी फूल रही थी। लेकिन हम जब वहाँ पहुँच गए थे ऊपर, वैसे ही अंदर तो ये था कि बिल्कुल गरम गरम हो रखा था, इतने सांस चढ़े हुए थे हमें। लेकिन जब हमने वहाँ का ऊपर जब चढ़े हम बादलों में, तो बाहर से हमें इतनी ठंड लग रही थी। मेरे को तो ठंड लगती थी, मेरे हस्बैंड को फिर भी वो एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे को ठंड लग रही थी। लेकिन माता जी के दर्शन करने के बाद हमने वहाँ से थोड़ा कुछ खाया पिया। और खाने पीने के बाद हम लगा लो 5-10 मिनट रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम भैरव बाबा पे गए थे आराम से। वहाँ भी हमने चढ़ाई की थी, पैदल चढ़ाई की हमने, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल यहाँ पे। और हमने वो भी पैदल की है। हमने लगा लो 30 किलोमीटर ऊपर नीचे बिल्कुल हम पैदल गए। हमने कुछ भी नहीं तो कोई मतलब खच्चर लिया या किसी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लिया, हमने सिर्फ पैदल चढ़ाई की है। और लगा लो हम सुबह 12:30 के आसपास हम चढ़ना शुरू किए थे, और 4:30 पौने 5 के आसपास हम विष्णु माता के मंदिर पहुंच गए थे। दर्शन करके वहाँ से निकले थे, लगा लो नहाने के बाद दर्शन करके हम वहाँ से निकले और भैरव पे हम चढ़ गए थे पौने 8 के आसपास। खाना वाना खाया हमने, रेस्ट करने के बाद, सब करने के बाद हम आराम से पहुँच गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद हमने बाबा जी के दर्शन किए, और फिर हम वेट नहीं किया हमने, और वहाँ से आराम से हम जल्दी से उतर के आ गए। हमारा लगा लो रात को 12:30 के आसपास हम नीचे पहुँच गए थे।